सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का नए साल पर हार्दिक स्वागत है और नववर्ष की शुभकामनाएं। मामला 7 जनवरी को आप लोगों ने देखा होगा कि गोराडी प्रखंड से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स ये कह रहा है कि फर्जी दस्तावेज बनाकर, ठीक है, म्यूटेशन के लिए दिया गया था। और जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, आशा देवी बगल में बैठी हुई हैं, हमारी माता जी हैं, सीताराम सिंह हमारे पिताजी हैं, और मैं सुमित कुमार इनका लड़का। मुख्य रूप से इन तीनों पर आरोप यह लगाया गया था कि फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन को जो है हड़पने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने एक भी सच्चाई ये नहीं बताया कि आशा देवी हैं कौन। एक्चुअल में वो मेरे अपने सगे मामा हैं और आशा देवी उनकी बहन हुई, सीताराम सिंह बहनोई है और मैं उनका भांजा हूं। पहले बात ये थी कि पहले के जमाने में आप लोग भी जानते हैं कि पैतृक संपत्ति में पिताजी के द्वारा कह दिया जाता था बेटी को कि जाओ ये हमने तुमको दे दिया दान स्वरूप। तो दान स्वरूप जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो प्रॉपर्टी दान स्वरूप हमारे माताजी को मिला हुआ था, और शायद अब नजदीक आकर लालचवश उस संपत्ति को वो लोग हड़पना चाह रहे हैं, और उसी क्रम में उस संपत्ति को उन्होंने किसी को बेच भी दिया है, एग्रीमेंट कर दिया है, और उसी के लिए उन्होंने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, जिस पर हमने आपत्ति दर्ज कराई है। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। आपत्ति दर्ज कराई, आपत्ति दर्ज कराने के बाद हम लोगों का था कि पारिवारिक सुलह शायद हो जाएगा और ये मामला, क्योंकि हमें बाकी किसी संपत्ति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो नाना जी के द्वारा दान स्वरूप दिया गया था वो हमें छोड़ दो, बाकी अपनी संपत्ति को आप क्या करोगे नहीं करोगे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब इस बात के लिए वो तैयार नहीं हुए तो हमने कानूनी तौर पर उनको वकालतन नोटिस भी भेजा है। उस नोटिस की भी कॉपी अभी आप लोगों को मैं दूंगा। 4 नवंबर को मैंने उनको भेजा था और 8 नवंबर को उनको रिसीव भी हो गया, जिनका कोई जवाब आज तक नहीं आया है। उसके बाद हम लोगों ने तब पार्टीशन सूट फाइल करने की बात की कि पार्टीशन सूट, और जब पार्टीशन सूट मैं फाइल करूंगा तो पूरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पूर्वजों की संपत्ति है, क्योंकि अगर वो 4 कट्ठा दान स्वरूप जो मिला है उसको नहीं देते हो तो हम पूरी की पूरी पूर्वजों की संपत्ति पर अपना हिस्सा का मांग करते हैं। तो इसमें नहीं लगता है कि कहीं पर भी हमारी माताजी गलत है या कुछ है, लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है कि फ्रॉड करता है, सरगना है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, ये कहां से है? परिचय मैं अपने पिताजी का दे दूं, ये रिटायर्ड प्रखंड कल्याण पदाधिकारी है। माताजी मेरी हाउसवाइफ है। आज तक लोगों ने कभी जाना नहीं है इस मामले को, पारिवारिक मामला था, कभी हम लोगों ने मीडिया के सामने नहीं लाया, लेकिन उन्होंने इसको मीडिया के बीच में भी लाया। जब मीडिया के बीच में लाया तो आज मजबूरी बस हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है कि जो आरोप हमारे ऊपर लगे हैं उसकी सच्चाई आप लोग भी जान लें कि सच क्या है। इसी क्रम में एक आरोप हमारे साथ रहने वाले हमारे मित्र हैं संजीव जी की, जो कि लोदीपुर के सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनकी वाइफ सरपंच हैं। इनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी जालसाजी डॉक्यूमेंट्स बनाने का इनके ऊपर आरोप लगाया है। तो मेरा कहने का मतलब, मेरे साथ जो लोग उठते बैठते हैं आप सबके नाम पर कुछ ना कुछ आरोप लगा रहे हैं, ये कहां तक सही है? आप कानून के रास्ते आइए, हम कानून का रास्ता अपना रहे हैं, कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्योंकि न्यायालय पर हमें पूरी न्याय की उम्मीद है कि वहां से जो न्याय होगा। और ये आप लोग भी जानते हैं कि आज के समय में बहन का इक्वल हिस्सा हिंदू लॉ में, हिंदू के लिए इक्वल हिस्सा है और मुस्लिमों में 1/3 का हिस्सा है। जिसका चाहते हैं हम सिर्फ ये चाहते हैं कि या तो आप हमें जो नाना जी के द्वारा दान स्वरूप संपत्ति दी गई थी वो हमें दे दें, अदरवाइज पूरी संपत्ति पर जो मेरा हिस्सा बनता है वो आप हमें दे दें। और जितनी संपत्ति पूरी है वो लगभग सारा बेच चुके हैं, और आज की डेट में जो भी संपत्ति यहां बच रही है वो शायद मेरे हिस्से से कम ही बच रही है। जो आरोप है क्या वो निराधार? बिल्कुल निराधार आरोप है। जो उन्होंने कहा है कि फर्जी वंशावली बनाया है, मैं बता दूं कि उन्होंने ही म्यूटेशन के क्रम में वो वंशावली बनवा कर दिया है, और जिसको मैंने नेट से डाउनलोड किया है। तो आपके द्वारा लगाया गया वंशावली मैं नेट से डाउनलोड कर रहा हूं तो वो फर्जी कैसे है? इसका मतलब फर्जी तो आपने किया है। हमें फंसाने की साजिश उनके द्वारा की जा रही है, ठीक है। इतना ही नहीं, उस इंसान का इतिहास अब मैं बता दूं। झारखंड से आते हैं, अपने आप को पशुपालन संघ का प्रखंड प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं, ठीक है, लेकिन उनका इतिहास जान लीजिए कि 15 दिसंबर 2021 को जमीन हड़पने के लिए उन्होंने, शमशान भूमि की जमीन थी उसको हड़पने के लिए उन्होंने
वहां पर रह रहे बस्ती वालों ने जब विरोध किया तो उसके ऊपर बुलेरो चढ़ा दिया गया, जिसमें 6 महीनों के उन्होंने जेल में भी रहे हैं। इसका प्रमाण भी मैं वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, बाकी आपको जो सवाल करने हैं, संजीव जी सरपंच साहब है, उनसे भी बात कर सकते हैं। हमारी माता जी हैं, इनकी क्या इच्छा है, क्योंकि हमारा अपना कुछ दावा नहीं है, जो भी दावा है मेरी माँ का है, और मैं अपनी माँ के बिहाफ पर आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। वो कौन है? मेरे भाई हैं, हमसे छोटे हैं। खास भाई जी। कितने भाई बहन? हम 3 भाई 2 बहन। 2 बहन। कहाँ रहते हैं आपके भाई? टाटा नगर जमशेदपुर में। जो आरोप लगा रहे हैं वो कहाँ रहते हैं? वही जमशेदपुर में मेरे फादर जॉब करते थे। वो क्या करते हैं? वो अभी अपना यही प्रॉपर्टी डीलर है, प्लस अपना कुछ। पर आरोप लगा रहे हैं? भागलपुर में? हम भागलपुर पर अभी वो लोग। दान मिला है भागलपुर में? जी हाँ, भागलपुर में वो जो पहले का बाईपास था वहीं पर ऑन रोड 4 कट्ठा जमीन था। वो दादा की प्रॉपर्टी है। और उसको दादा का डोमन मंडल नाम था। पिताजी का? पिताजी श्री विष्णुदेव प्रसाद सिंह डेथ कर चुके हैं। भाई का बेटा? बीच वाला जो लगा रहा है आरोप, उसका नाम प्रदीप प्रकाश है। और दूसरा? छोटा वाला विनय है, विनय कुमार सिंह। अब बड़ा वाला है। जी हाँ, हमको दान में मिला गया, लेकिन अब ये लोग पलट रहे हैं, या जो कहिए लालच हो गया। जमीन तो इधर का बहुत कीमती हो चुका है, और हम पहले पैसा से भी खरीदना चाह रहे थे, लेकिन उस समय भी लोग तैयार नहीं हुए। ये हमसे छुपा के बेचा जा रहा है। उसके बाद इस पर हम आपत्ति लगाए। आगे क्या करेंगे? आगे तो अगर वो लोग सलाह कर लेता है ठीक है, नहीं तब तो हम लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या नाम आपका? नाम क्या? मेरा नाम आशा सिन्हा उर्फ माया। आपके बहुत गंभीर आरोप, ये आप फर्जी दस्तावेज तैयार। जी देखिए, ये सब तो महा फालतू बात है। क्या दस्तावेज है नहीं है उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। वो हमारे प्रतिष्ठा को धूलिल करने के लिए अभी 4 साल तक मेरे इलेक्शन में जीते हो गया है। 4 साल तक मेरे कार्यकाल में एक भी सवाल मेरे पंचायत में नहीं उठा है, और ना ही मेरे इस क्षेत्र में उठा है कि ये किसी भी प्रकार का गलत काम करता है। मेरा साफ सुथरा छवि है मेरे पंचायत में, और उस छवि को धूमिल करने के लिए इलेक्शन नजदीक आ रहा है। मेरे छवि को धूमिल करने के लिए यहाँ पे लोकल कुछ आदमियों का उसमें चाल है, क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं, यहाँ के वातावरण से वो वाकिफ नहीं है। वो किसी के बहकावे में आके, अपना ज्ञान तो उनको है नहीं, अपना ज्ञान रहता तो वो जांच करके करते। इसमें जालसाजी का कोई मैटर ही नहीं है। अगर कोई ऐसा पेपर है, साक्ष्य है, तो वो प्रूव करवाए। तो आपके ऊपर आरोप लगना था, अब आप क्या करें? अब हम लोग महारानी का केस करेंगे उनके ऊपर कि मेरे ऊपर ये गलत आरोप क्यों लगाया गया है, क्या एविडेंस है मेरा उसके पास। जिसके विषय में बोला जा रहा है, जो मैडम है, इनको आप जान रहे हैं? कौन? इनको हम जान रहे हैं सुमित जी के द्वारा। सुमित जी मेरे साथ बैठना उठना इनका होता है, साथ में अपना रहते हैं। उस वजह से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार, मैं अभी लोधीपुर ग्राम पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि।